Hello everyone, this is Ankush and today we are going to read another news from the Hindu newspaper, and the news is about El Nino impact on farming. So Chhattisgarh government has advised the farmers to pay more attention on fast growing crops. So you will read this news, and this news is from Raipur. So without further ado, let's jump to the main topic. सो सबसे पहले हेडलाइन, एल नीनो इम्पैक्ट, एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो क्या होता है? जो हमारा प्रशांत महासागर है, इंडियन पैसिफिक ओशियन, वहाँ का पानी गर्म हो जाता है जिसकी वजह से मॉनसून पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही एक और वर्ड होता है दैट इज लानीना। लानीना में वहाँ का पानी ठंडा हो जाता है जिससे मॉनसून अच्छा आता है। तो ये दोनों पता होने चाहिए आपको। वैसे जीके की टर्म्स है, सो यू कैन गूगल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। तो एल नीनो का प्रभाव, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एडवाइजेज फार्मर्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने सलाह दी किसानों को। एडवाइज इज अ वर्ब, सो वी यूज्ड एस हेयर एज हेडलाइन इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड स्पेलिंग जो है इसकी यहाँ पे सी ई नहीं आएगा। सी ई वाली स्पेलिंग नाउन होती है, वर्ब में हम एस ई लगाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सलाह दी है फार्मर्स को टू गो फॉर, कि आप चुने। गो फॉर मतलब किसी चीज के साथ जाना, यानी कि चुनना, सिलेक्ट करना, ऑप्ट करना। तो किस चीज के साथ जाएं आप? फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों की किस्में हैं। वेराइटीज होती है किस्में, क्रॉप्स मतलब फसल, और ऑफ मतलब काकी के। तो फसलों की जो किस्में हैं और कैसी फास्ट ग्रोइंग, तो कह रहे हैं आप ये चुने, इनके साथ जाएं। तो ये दिए उनको सलाह। नाउ कम टू वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज इम्पैक्ट, प्रभाव। सेकंड इज एडवाइस, सलाह देना। थर्ड वन गो फॉर, किसी चीज के साथ जाना, किसी चीज को चुनना। देन फास्ट ग्रोइंग, एडजेक्टिव का काम करेगा, मीन्स तेजी से उगने वाला। एंड देन क्रॉप्स, फसल। वेराइटीज इज किस्में। और ये मैंने आपको बता दिया एल नीनो और ला नीना में क्या फर्क है। नाउ आर मेन न्यूज। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, पावरफुल बनाना चाहते हो, तो आप लोग सबसे पहले काम करो अपने रूल्स पर, अपनी स्पीकिंग स्किल पर। और जब ये सारा हो जाए देन मूव ऑन टू दिस न्यूज़पेपर रीडिंग पार्ट। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आइए इमेज के नीचे, यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह एंड शिवराज सिंह, तो ये दोनों जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ड्यूरिंग अ मीटिंग, तो एक मीटिंग के दौरान, ये आपको दिख रही है। और किस पर मीटिंग है? ऑन पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, एल नीनो के जो संभावित प्रभाव है, तो इस चीज पर एक मीटिंग के दौरान ये सारे हैं इन न्यू दिल्ली में फ्राइडे को। इसमें आपको एक वर्ड याद करना है, दैट इज पॉसिबल इम्पैक्ट, संभावित प्रभाव। नाउ come to the main news, first paragraph. In a bid to, के प्रयास में, this is our prepositional phrase which means के प्रयास में, की कोशिश में। mitigate मतलब कम करना, तो कम करने के प्रयास में किस चीज को कम करने के? the rainfall uncertainty, ये जो रेनफॉल है इसकी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, मतलब बारिश होगी नहीं होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, हम अनसर्टेन है इसको लेकर। तो ये जो अनसर्टेनिटी है किस चीज़ की? रेनफॉल की। तो इसको कम करने के प्रयास में। और क्यों है ये अनसर्टेनिटी? ड्यू टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, एल नीनो का जो संभावित प्रभाव है, तो इसके ड्यू टू, इसके कारण जो रेनफॉल अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो इसको कम करने के प्रयास में द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे एडवाइज्ड फार्मर्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने सलाह दी शुक्रवार को फार्मर्स को।
इन द स्टेट, जो राज्य के हैं फार्मर्स, इनके क्या सलाह दी है? टू कल्टीवेट ऑयल सीड्स, कि आप ऑयल सीड्स की जुताई करें या उसकी खेती करें। कल्टीवेट क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं जुताई करना या खेती करना। तो ये एडवाइस करिए इन फार्मर्स को। एंड और क्या एडवाइस करिए? यूज डायरेक्ट सीडेड राइस, DSR, तो इनको यूज करें। तो ये दो सलाह दी है, पहला कल्टीवेट करें, दूसरा यूज करें DSR को। इंस्टेड ऑफ, की बजाय, के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, किसकी प्लेस पर? द ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग मेथड, जो पारंपरिक, ये जो ट्रांसप्लांट का, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आप कराते हो, ऐसे ये भी पारंपरिक ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, विधि है एक ट्रांसप्लांटिंग की, रोपण की। हिंदी में ऐसे बोलोगे पारंपरिक रोपण विधि। तो इसकी बजाय DSR का यूज करें। इन पैडी, पैडी में, पैडी क्या होता है? जिनको आप धान बोलते हो, गेहूं, तो उसकी खेती में आप ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग मेथड की जगह DSR का यूज करें। फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन, आगामी या आने वाले खरीफ सीजन में या सीजन के लिए। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, सिंपल था बट इसमें काफ़ी अच्छे इसमें फ्रेजेस वर्ड यूज हुए हैं। जैसे पहला है इन बिड टू, मतलब क्या हुआ? के प्रयास में। दूसरा है मिटिगेट, मतलब कम करना। पोटेंशियल इम्पैक्ट, संभावित प्रभाव। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ड्यू टू इज, के कारण। देन ट्रेडिशनल इज, पारंपरिक ट्रांसप्लांटिंग मेथड, रोपण विधि। फिर आता है पैडी, जिसको आप धान बोल देते हो। देन अपकमिंग एडजेक्टिव है, आगामी, आने वाला। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और एक और है इसमें वर्ड, दैट इज इंस्टेड ऑफ, की बजाय, के स्थान पर। नाउ आवर सेकेंड पैराग्राफ, एन एल नीनो is the periodic warming of the central and eastern equatorial Pacific। ये जो पैसिफिक है, पैसिफिक समझ रहे हो? जैसे पैसिफाई एक वर्ड होता है, पैसिफाई क्या होता है? शांत करना। तो पैसिफिक इज प्रशांत, जैसे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है। तो कह रहे हैं जो ये सेंटर वाला और जो ईस्टर्न, जो पूर्वी इक्वेटोरियल पैसिफिक है, तो इसका जो पीरियोडिक वार्मिंग होना है, मतलब अभी ये हो रहा है, फिर एक समय आएगा फिर होगा, फिर एक समय आएगा फिर होगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक वार्मिंग। तो एल नीनो क्या है? पीरियोडिक वार्मिंग है, गर्म होना है। और किस चीज का? सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का। दैट, जो, टेंड्स टू वीकन, जो कमजोर करता है। अब दैट यहां पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, यूज किया गया है इस चीज के लिए, इस प्रोसेस के लिए। ये जो पीरियोडिक वार्मिंग है एल नीनो की, तो ये चीज कह रहे हैं दैट टेंड्स टू वीकन, जो कमजोर करता है। अब ये हमारा लेसन है टेंड टू का, जो कि है वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। 4 वर्ड बताए थे उसमें मैंने आपको, लीड टू, टेंड टू, सब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू। ये आपके सामने है। इसकी फीलिंग क्या है? प्रवृत्ति होना। तो ये क्या है? दैट, जो, टेंड्स टू वीकन, जो कमजोर करता है, द साउथ एशियन मॉनसून, तो साउथ एशियन मॉनसून को। सिंपल हो गया, बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश है, अगर आपको रूल आते हो तो, नहीं तो मुश्किल होगी। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द मेजर पैडी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द कंट्री। छत्तीसगढ़ जो मेजर मतलब मुख्य, पैडी ग्रोइंग मतलब धान उगाने वाले जो क्षेत्र है, रीजन्स है देश के, तो उनमें से क्या है? वन है, एक है। एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, और जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो मुख्य व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के एक लार्ज हिस्से के लिए। आसान इंग्लिश है। अब इसमें आपको समझना है। अब इसमें देखो, ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, अब आपको मैप में देख लेना है गूगल करके, आपको वो जगह एग्जैक्ट पता चल जाएगी। एक सेंट्रल है और एक ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है, ठीक है। और फिर टेंड टू का हमारा लेसन आ गया। फिर वीकन इज कमजोर करना, वार्मिंग इज गर्म होना। फिर मेजर पैडी ग्रोइंग रीजन, मुख्य धान उगाने वाला क्षेत्र। ऑक्यूपेशन इज व्यवसाय, लार्ज सेक्शन एक बड़ा वर्ग।
ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ. नाउ थर्ड वन. द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ एडवाइज्ड, जो कृषि विभाग है उसने एडवाइस दी है, सलाह दी है फार्मर्स को टू सेलेक्ट क्रॉप वेराइटीज़, कि वो फसल की जो किस्में हैं उनको चुने. कौन सी वेराइटीज़? कह रहे हैं दैट मैच्योर, जो मैच्योर होती हो, यानी कि जो, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन मैच्योर हो जाते हैं ना कि अब तो ये मैच्योर हो गया है, मतलब इसको समझ आने लगा सब कुछ. ऐसी फसलों में मैच्योर होना क्या होता है? जब फसल पक जाती है, पकने को बोलते हैं मैच्योर होना. तो कह रहे हैं इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सलाह दी है फार्मर्स को कि वो चुने क्रॉप वेराइटीज़. कौन सी? कह रहे हैं दैट मैच्योर्स, जो पक जाएं, इन शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशंस, शॉर्ट से मीडियम ड्यूरेशन के बीच. और क्यों ऐसा करने को बोला है? टू मिटिगेट, कम करने के लिए, द इम्पैक्ट, प्रभाव को. किसका प्रभाव? ऑफ रेनफॉल और अनसर्टेनिटी, ये जो रेनफॉल की अनिश्चितता है कि भाई बारिश होगी भी या नहीं, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए कि आप या तो शॉर्ट या फिर मीडियम, इतनी ड्यूरेशन में जो पक जाती है वो आप चुने क्रॉप वेराइटीज़. नाउ वोकैबुलरी. फर्स्ट इज डिपार्टमेंट, विभाग, एग्रीकल्चर इज कृषि, देन क्रॉप वेराइटीज़, फसल की किस्में, मैच्योर, जो पकने के लिए हमने यूज़ किया है. अब यहाँ पर दैट जो का सेंस देगा, और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, यूज़ किया गया क्रॉप वेराइटीज़ के लिए. और नेक्स्ट वर्ड आप याद करेंगे, मिटिगेट, कम करना, इम्पैक्ट इज प्रभाव, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता. नेक्स्ट वन, स्पेशल एम्फेसिस हैज़ बीन प्लेस्ड, जो विशेष जोर है. एम्फेसिस मतलब जोर, किसी बात को दोबारा से कहना, किसी चीज़ पर जोर देना. तो जो विशेष जोर है, हैज़ बीन प्लेस्ड, वो रखा गया है, ऑन, किस पर? प्रायोरिटाइजिंग डीएसआर, डीएसआर को प्राथमिकता देने पर. प्रायोरिटाइज क्या होता है? प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को अहमियत देना. और किसकी बजाय? कह रहे हैं ओवर द ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग मेथड, जो पारंपरिक रोपण करने की विधि है, तो इसके बजाय डीएसआर को प्राथमिकता देने पर क्या किया? स्पेशल एम्फेसिस रखा गया है. टेंस कौन सा यहाँ पर? हैज़ बीन हमें बता रहा है कि ये जो है स्पेशल एम्फेसिस, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा. प्लेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस. नेक्स्ट इज सैड अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा, एक सरकारी अधिकारी ने कहा, द डीएसआर टेक्निक ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स. डीएसआर जो टेक्निक है ये पेश करती है, ऑफर करती है, देती है महत्वपूर्ण फायदे. ही सैड, उसने कहा. अब क्या फायदे हैं वो अब ये बता रहे हैं. इट सेव्स 20% वाटर, ये 20% जल को सेव करती है. रिड्यूसेस, और कम करती है कल्टीवेशन कॉस्ट्स को, जो भी आप जुताई वगैरह करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है और उसको कम करती है. बाय अप्रोक्सीमेटली 5000 पर एकड़, जो एक एकड़ में 5000 रुपये कम से कम उतना बचाकर. एंड अलाउज द क्रॉप, और क्रॉप जो फसल जो है उसको अलो करती है टू मैच्योर, पकने के लिए 12 to 15 डेज अर्लियर, 12 से 15 दिन पहले. तो इन शॉर्ट कहें तो 20% पानी बचाती है. फिर जो हमारी कल्टीवेशन कॉस्ट है, रोपाई की कॉस्ट, तो लगभग 5000 प्रति एकड़, तो वो कम करती है. और ये जो फसल है वो 12 से 15 दिन पहले क्या करती है? उसको पकाने में मदद करती है, उसकी आज्ञा देती है. अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिलीज, एक सरकारी रिलीज के अनुसार. गवर्नमेंट रिलीज मतलब जो भी उन्होंने आपको बताया है, किसी तरह से भी रिलीज किया हो, लिख के, बोल के, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किसी भी तरह से. तो ये था हमारा ये पैराग्राफ. अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे. पहला आप याद करें, स्पेशल एम्फेसिस, विशेष जोर. प्लेस इज, किसी चीज पर रखना. प्रायोरिटाइज, अहमियत देना. और नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग मेथड, पारंपरिक रोपण विधि. सिग्निफिकेंट इज, महत्वपूर्ण. बेनिफिट्स, फायदे.
सेव्स, रिड्यूसेस एंड अलोज, ये हमें बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बाकी मैच्योर पकना हो गया, बाकी आई थिंक आसान है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। कंजर्व वाटर, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, तो जल को संरक्षित करो मतलब बचाओ, इकट्ठा करो। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एडवाइज्ड फार्मर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किसानों को यह भी सलाह दी है, क्या सलाह दी है? टू एंश्योर रेन वाटर कंजर्वेशन, जो ये वर्षा का जल है इसका जो संरक्षण है तो इसको आप सुनिश्चित करो। इन शॉर्ट कहें तो कि आप जो बारिश का पानी है उसको सेव करो, तो ये सुनिश्चित करने के लिए उनको एडवाइस दी है। बाय, किस तरह से कह रहे हैं? बाय क्लियरिंग फील्ड्स एंड बंड्स, जो फील्ड्स हैं मैदान है, जैसे मान लो ये खेत है इसको बोल दिया फील्ड, खेत। बंड्स क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे पानी आ रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पे पानी है, अब यहाँ पे मिट्टी के डोले आप करते हो ना, अब हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे वहाँ तो इनको डोले बोला जाता है। डोले जैसे आपकी बॉडी होती है डोले बनाते हो, ठीक है, ऐसे डोले बनाते हैं। कई लोग इसको मेड भी बोलते हैं, ठीक है, वो अपनी भाषा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, मतलब पानी को रोकने के लिए। तो ये जो कह रहे हैं खेत जो हैं, फील्ड्स हैं और जो ये मेड है, तो इनको साफ करके वाटर, रेन वाटर कंजर्वेशन को एंश्योर करें। प्लोइंग ऑन टाइम, और समय पर खेती करके, जुताई करके। प्लो मतलब खेत जोतना, हल जोतना, तो ऐसा करके। एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग फील्ड बंड्स, और ये बनाकर, जो ये बंड्स है मतलब मेड बनाकर, खेतों के मेड बनाकर। बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेन्स, बारिशों के आने से पहले, तो आप ये सारा कुछ करके एंश्योर करें रेन वाटर कंजर्वेशन को। सिंपल हो गया। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज समझनी है, बाय क्लियरिंग साफ करके, ऐसे ही बाय प्लोइंग हल जोत कर, बाय कंस्ट्रक्टिंग निर्माण करके, और कह रहे हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ, की शुरुआत से पहले। किसकी शुरुआत से पहले? रेन्स की। तो आप क्या करो? सुनिश्चित करो, एंश्योर करो, किस चीज को? रेन वाटर कंजर्वेशन को। इसके बाद आगे लिखा है देयर बाय, जिससे, मैक्सिमाइजिंग मतलब जिससे अधिक किया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। किसको? द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, मतलब ये हो गया, ये जो अवेलेबल मतलब उपलब्ध, वाटर रिसोर्सेज मतलब जन संसाधन, तो जो उपलब्ध मतलब जो आपके पास जल संसाधन है, तो इनका जो यूटिलाइजेशन है, इनका जो उपयोग करना है, तो इसको मैक्सिमाइज किया जा सके। सिंपल। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी जिनको भी इंग्लिश सीखना है तो वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।